एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं काली माँ के गुड नाइट लव मैसेज। ये मैसेज हम देखेंगे आपकी इमोशनल लाइफ के ऊपर, क्या क्या हीलिंग आ रहे हैं, कौन से सिचुएशंस में आप हो, इमीडिएट फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सब हम चीज़ देखेंगे। ये जो पॉपुलर टॉपिक करेंट फीलिंग्स, इससे बहुत हटके है, क्योंकि मैं एक ही चीज़ डिसाइड किया हूँ कि जो भी चीज़ हो रहे हैं हमारे लाइफ में, काली माँ ही ये सब चीज़ कर रहे हैं। और बीइंग अ डिवोटी ऑफ हर, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के पास भी माँ का मैसेज पहुँच जाए, चाहे वो इसका मीडियम या फिर इसका जो प्रकाश है वो चाहे कितना भी डिफरेंट क्यों ना हो, बट जो आपके लिए सूटेबल है, मैं वो मैसेज को ही लेके आ रहा हूँ। सो चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, आप रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि माँ माँ है एंड ये टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता और ना ही मैं कोई और वेबसाइट पे अवेलेबल हूँ। सो स्कैमर से बचिए, मैं कभी भी आपसे पैसा नहीं मांगूंगा और ना ही मैं कोई फेसबुक वगैरह में अवेलेबल रहता हूँ। ओके, कोई भी डीएम में मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ। तो चलिए, काली काली महाकाली काली के पापारणी धर्मार्थ वक्री देवी नारायण नमस्ते माँ, मेरे व्यूअर्स की इमोशनल लाइफ के लिए मैसेज दे दीजिए। गुड नाइट लव हीलिंग मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या क्या आ रहे हैं। ओके नाउ, छिन्नमस्ता माँ, यहाँ पे बात आते हैं आपके पास्ट को लेके। सो छिन्नमस्ता माँ आपको क्या बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप उलझन में थे। ऐसा हो सकता है कि कोई पास बार बार आपको पुकार रहे, कोई पास बार बार आपको अंदर से खा रहे, गुस्सा दिला रहे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई आपको नेग्लेक्टेड फील करवाए है, कोई आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करवाए है, बट अभी उन लोगों का बहुत ज़्यादा दरकार है। ओके, तो आप को माँ यही बोल रहे कि देखिए, ईगो और सेल्फ एस्टीम जो भी बात है वो प्रैक्टिकली सही है, बट इस टाइम पे आप आप कुछ नहीं कर सकते हो। माँ आपको डिटैच्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एंटेंगलमेंट है, ओके, ये जो नेगेटिव कॉर्ड्स है, ये आपको ड्रेन कर लेंगे नहीं तो। सो माँ क्या कर रहे हैं, एक डिवाइन ग्रेस के साथ आपको अलग कर रहे हैं। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत पास्ट के मैसेज, पास्ट के मेमोरी, पास्ट के बारे में याद आ रहे हैं, और वो पास्ट कोई टॉक्सिक पास्ट है। ऐसा माँ बोल रहे कि कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा फील कर रहे हो, गुस्से में आ रहे हो, रो रहे हो, अकेले फील कर रहे हो। लोनली रहना और लोनली फील करना बहुत अलग चीज़ है। तो शायद माँ देख रहे थे कि आपके दर्द को कोई पहचान नहीं रहे थे, आपके प्यार को कोई पहचान नहीं रहे थे, हमेशा आपको कोई रॉन्गली जज कर रहे थे, कोई मिसजज कर रहे थे, और आज उनका बहुत ज़्यादा दरकार है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन है जो बहुत रिग्रेट महसूस कर रहे हैं अभी, और वो पर्सन बार बार आपके सामने आना चाहते हैं, आपके साथ रीच आउट करना चाहते हैं, बट वो उस पर्सन को या तो आप ब्लॉक किए हो या फिर वो पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, और माँ उसको कांटेक्ट नहीं करने दे रहे। खास करके मैं आपको ये भी बोल रहे कि कुछ एंगर इश्यूज़ है, और एंगर इश्यूज़ आपके अंदर में भी है और आपके पार्टनर के अंदर में भी है। सो इसीलिए क्या हो रहा है कि छोटे छोटे बात को लेके बहुत ज़्यादा झमेला हो रहा है। तो फिलहाल हो सकता है आप बहुत गुस्से में हो, या फिर कुछ एक ऐसा बात जो आपको अंदर से चुभ रहा है। आई थिंक इस वक्त मैं आपको बोल रहे कि शायद आपको ये फील हो रहा है कि बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है, या फिर प्रेजेंट सिचुएशंस को आपको इग्नोर करनी चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल अगर आप हो रहे हो तो आप शायद खुद को कंट्रोल कर रहे हो। आई थिंक ये सब सिम्टम्स है। छिन्नमस्ता माँ का जब इनिशिएशंस हो जाता है, तब मान लो कि आप जिस तरीके से अपने लव लाइफ को फील कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे, जिस तरीके से आप लव लाइफ को सोच रहे थे, इमोशनल लाइफ को सोच रहे थे, वो बदल जा रहे हैं। जो जो ऑप्शंस आप चूज़ कर रहे थे, जो जो मीडियम आप चूज़ कर रहे थे, शायद वो आपके लिए सूटेबल नहीं था। सो अभी इस वक्त माँ आपको एक क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप भागे हो, बार बार प्यार को ढूंढे हो, बट अभी शायद आपको वेट करना है, जो आपके लिए बना है उसको आना चाहिए। आई थिंक अगर आप बहुत ज़्यादा दो पर्सन के बीच में हो, या फिर आपको लेके अगर दो पर्सन दो पर्सन अगर आपको चाहते हैं, तो यहाँ पे माँ एक प्रॉपर सूटेबल पर्सन को आपके सामने लेके आ रहे हैं। ये आउट ऑफ द ब्लू कॉन्टेक्स्ट में कोई पर्सन आ रहे हैं, ये एकदम ब्रांड न्यू कोई पर्सन हो सकता है, या फिर एक सेपरेटेड पर्सन हो सकता है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं। छिन्नमस्ता माँ अक्सर आपको ग्राउंडेड बना देते हैं, डाउन टू अर्थ बना देते हैं।
सो कोई भी पास्ट रिलेटेड मैटर्स अगर है, माँ आपको बोल रही है कि भूल जाइए, क्योंकि वो मैटर आपके प्रेजेंट में अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो अगर आज आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हो, या फिर कोई पास्ट पर्सन को कनेक्ट करने के लिए सोच रहे हो, या फिर मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हो, सो डेफिनेटली मूव ऑन कीजिए। प्लीज़ पास्ट पर्सन को कनेक्ट मत कीजिए। माँ आपको क्या बोल रहे हैं कि हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप इमोशनली सही नहीं हो, यानी कि इमोशनली जब आप बैलेंस नहीं हो, उस टाइम पे आप झगड़ा मत कीजिए, उस टाइम पे आप किसी भी बात मत बोलिए। कहीं ना कहीं कोई आपको शॉर्ट, मतलब आप गुस्से में आके कुछ बोल सकते हो और उससे आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप खराब हो सकता है। सो कंट्रोल योर एंगर, एंड एट द सेम टाइम जो पर्सन आपको गुस्सा दिला रहे हैं तो उससे भी थोड़ा सा दूरियां बना के रखिए। सो इस टाइम पे माँ आपको फोकस कर रही है कि पास्ट की चीज़ बाहर आ सकता है, पास्ट के कोई ख़राब मोमेंट्स आपको फ्लैशबैक्स, मोमेंट्स के फ्लैशबैक आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, लोनली महसूस कर सकते हो, बट इस वक्त आपको उस पास्ट को कट ऑफ करके उनसे जो सीख आपको मिला है वो सीख को लेके आगे बढ़नी है। प्लीज़ डोंट रिपीट योर पास्ट मिस्टेक। माँ आपको यही बोल रहे हैं कि पास्ट मिस्टेक्स को रिपीट मत कीजिए। जो चेंज, जो ट्रांसफॉर्मेशंस आप लेके आए हो, उस चेंज को लेके आगे बढ़िए। कहीं ना कहीं माँ आपको जस्टिस दिलाएंगे। सो ये जो टेम्पररी पॉज आप रिलेशनशिप पे महसूस कर रहे हो, ये इसीलिए क्योंकि एक ऐसे पर्सन है जो इस वक्त आपको चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको, बट वो आपके सामने आने के लायक नहीं है, क्योंकि वो आपको कहीं का नहीं छोड़ा। आई थिंक एक ऐसे पास जो बार बार आपका नाम याद करे, आपके बारे में सोच रहे, इसीलिए उसकी ड्रीम आप देख सकते हो, या फिर उसके ख्याल आपके मन में आ सकता है। शायद आपको उसके साथ एक डिफरेंट किस्म का सेक्सुअल केमिस्ट्री भी आप बिताए थे, या फिर एक लव इंटीमेसी आपका एक फेज़ था और उस फेज़ से आप बाहर आ रहे हो। सो माँ आपको यही चीज़ परिचय कर रही है, लाइक परिचित करवाना चाहते हैं कि आप पहले बहुत ज़्यादा दूसरों को प्रायोरिटी देते थे, और जब से आप खुद के लाइफ में खुद के गोल्स को प्रायोरिटी देना स्टार्ट किए हो, लुक एट द चेंज। शायद माँ आपको यही चेंज को दिखा रही है कि आप बहुत चेंज हो गए हो, आप बदल गए हो, अंदर से बहुत स्ट्रांग हो गए हो। अब इतना आसानी से कोई आपको हर्ट नहीं कर सकते, इतना आसानी से कोई आपका दिल नहीं तोड़ सकते। सो नाउ आप ग्राउंडेड रहिए। यस, किसी से मिसबिहेव मत कीजिए, बट एट द सेम टाइम अपना मिस्टेक्स को याद रखिए। सो कोई पास्ट अगर कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो उसको नो मत बोलिए, बट एट द सेम टाइम उसको एक साइलेंट ट्रीटमेंट के अलावा आप उसको एक हैप्पीली ग्रीट करके एकदम मैटर को सॉल्व कीजिए। पास्ट मैटर को प्रेजेंट सिचुएशंस पे लेके मत आइए, पास्ट मैटर को फुल एंड फाइनल क्लोज कर दीजिए। दिमाग में अगर डिफरेंट किस्म का ख्याल आ रहा था, गंदा ख्याल आ रहा था, या फिर रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहा था, वो भी आप अभी सीज कर लीजिएगा। लाइक आपको गुस्से में रहना नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना है, तभी जाके आप एक बहुत अच्छा फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर पाओगे। अगर गुस्से में रहोगे तो आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी, एंगर अट्रैक्ट्स मोर एंगर। सो किसी से आर्ग्यू मत करिए, सिंपल। अगर चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है, इग्नोर कीजिए। सो स्टार्ट इग्नोरिंग पीपल। Do not pay attention to all those small details from your past. Do not even accept your, guilty. मतलब do not accept your guilt. Do not be a guilty person all the time. क्योंकि ऐसा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा लग सकता है आपकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हुआ, आप ही इशू क्रिएट कर रहे हो। नो, ऐसा नहीं है। जो इशू आपने पॉइंट आउट किए हो वो वाकई में आपके साथ हो रहा था, और इसीलिए शायद आपने बैकआउट किए हो, इसीलिए आपके वो इश्यूज आप सही तरीके से पॉइंट आउट किए हो। सो भावुक मत हो जाइए, नेगेटिविटी को सिंपली टेम्पररी प्लेजर की वजह से एकदम हटाइए मत। ये प्रॉब्लम्स है इसीलिए बार बार आपके मन में आते हैं। सो सिंपली आप
सेल्फ वैल्यू के ऊपर फोकस कीजिए। ना ही आपको किसी को अपमान करनी है, लाइक बहुत बुरी बात बोलनी है, ना ही आपको मिसबिहेव करनी है, ना ही आपको तोड़नी है। सिंपली आप चुप रहना सीखो, इग्नोर करना सीखो नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव बात को, नेगेटिव एनर्जी को। जब आप चुप हो जाओगे, सामने वाले पर्सन को भी अंदाज़ा लग जाएगा कि आप खुश नहीं हो या फिर आप बहुत खुश हो। बट डू नॉट स्पीक टू मच, डू नॉट ट्राई टू मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड कि आप क्या बोलना चाहते हो। अगर समझना है तो वो उसको समझने दीजिए, वो ट्राई करे। आप बार बार क्यों जाके बोल के ट्राई करोगे। सो बेसिक थिंग इज, कोई भी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी अगर आप फील कर रहे हो, कट इट, डू नॉट से, डू नॉट आर्ग्यू, एंड एट द सेम टाइम ओवर थिंक भी मत कीजिए, क्योंकि उतना खराब नहीं है सिचुएशन जिस तरीके से आप सोच रहे हो। सो कट योर ईगो ऑफ, कट योर नेगेटिविटी ऑफ, कट ओवर थिंकिंग ऑफ, क्योंकि सारी चीज़ आप दिमाग में सोच रहे हो, दिल में बहुत साफ प्यार है। आई थिंक गुस्से में हो किसी के ऊपर, और वो इसके वजह वही है क्योंकि आपके पर्सन भी बहुत गुस्से में है इस वक्त, ऐसा मेरे को लगता है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस माँ आपको दे रहे हैं। ओह माय गॉड, यस नित्या काली। कई कबार माँ बोल रहे हैं कि बाहर की बातों पे मत उलझा रहो। ओके, माँ इज़ कॉलिंग यू, जस्ट क्लोज योर आइज एंड सरेंडर। कुछ नहीं कर सकते हो आप, आप कोई भी चीज़ फिक्स नहीं कर सकते हो। जो चीज़ है वो चीज़ रहेंगी। आई थिंक ये कार्मिक कनेक्शंस आपके लाइफ से जा रहे हैं और आप प्रिपेयर हो रहे हो। लाइक आपको पता चल रहा है कि दिस इज़ अ हाई टाइम टू लेट गो दिस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन आपके लायक नहीं है, ये पर्सन कभी आपको वैल्यू नहीं दिया है, ये पर्सन आपको सिर्फ अपने तरीके से मदद की है। उसको मदद आप बोल सकते हो, उसको प्यार नहीं बोल सकते हो। आई थिंक समवन इज एक्चुअली कमिंग with their true colors। आई थिंक किसी का सच्चाई आपको पता चल रहा है, या फिर आपको पता चल रहा है कि आप जिस प्यार को प्यार समझ रहे थे, आई थिंक वो आपके लिए एक ऑब्स्टिकल्स है। और शायद कोई एक एक्स्ट्रा मैरिटल पर्सन, या फिर एक नार्सिसिस्ट, या फिर एक ऐसे इनमैच्योर पर्सन, शायद वो आपको बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव का आरोप लगा रहे थे, या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव का आरोप लगा रहे थे, या फिर वो आपको बेवजह गैसलाइट कर रहे थे। लाइक आप ही का प्रॉब्लम है, आप ही सारी चीज़ों को इशू बनाते हो। आई थिंक यू आर बैकिंग आउट, यू आर विदड्रॉइंग योर एनर्जी। किसी को सबक सिखाने के लिए शायद आप नो बोल रहे हो, या फिर आप कुछ ज़्यादा बात नहीं बोल रहे हो, या फिर आप चैट नहीं कर रहे हो, कोई दरवाजे को आप बंद कर रहे हो। आई थिंक क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा टेंशन में आप आ रहे थे, अभी आप पूरे चीज़ को सरेंडर कर रहे हो। हो सकता है कि नो कांटेक्ट पर्सन को आप उनकी तरह छोड़ दे रहे हो कि लाइक मैं बहुत कोशिश किया हूँ, अब जो करना है आप करिए। और आप साथ ही साथ ये भी मान रहे हो कि जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो आपकी तरफ से था, 100% था, और आप लॉयल थे, वो आपके वन साइडेड अफेयर था। तो हो सकता है कि कोई वन साइडेड लव को आप परमानेंटली छोड़ रहे हो, या फिर आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि वो वन साइडेड था, वहाँ पे म्यूचुअल कोई केमिस्ट्री नहीं था, एंड एट द सेम टाइम खराब लग रहा है, अंदर से बहुत अकेले फील कर रहे हो, बट इसके साथ कोप अप कर रहे हो कि लाइक ये ज़िंदगी है, कोई आपको स्पून फीड नहीं करेंगे, कोई आपके सामने आके आपकी तरह नहीं समझाएंगे। आप जिस तरीके से लोगों को प्यार करते हो, लोगों को समझाते हो, प्रोटेक्ट करते हो, केयर करते हो, उस तरीके से कोई नहीं आपको आके समझाएंगे। सो आई थिंक हार्ड रियलिटी पता चल रहा है। साथ ही साथ किसी पास्ट को लेट गो कर रहे हो, किसी कनेक्शंस को लेट गो कर रहे हो जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली आपको करना पड़ा, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि अंदर से एक अच्छा भी फीलिंग हो रहे है, फ्रीडम भी फील कर पा रहे हो। 2 साल पहले शायद आप ये भी नहीं सोच सकते थे, या फिर एक मैसिव कोल्ड वॉर चल रहा था किसी के साथ, वहाँ से आप ओवरकम कर रहे हो, कोल्ड वॉर को ओवरकम कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट से बाहर आ रहे हो, कॉन्फिडेंटली लाइफ को जी रहे हो, अपना डिसीजंस खुद ले रहे हो। कोई आपके ऊपर अपना डिसीजंस थोप नहीं रहे हैं। आप अपने स्टैंड पॉइंट, मतलब आपके जो पॉइंट है उस पर आप स्ट्रॉन्ग होके एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल पा रहे हो, लड़ पा रहे हो, खुद के जगह बना रहे हो। सो यहाँ पे ईगो फाइट नहीं है, यहाँ पे एक बात है कि सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो गए थे आपके, शायद आपको कोई यूटिलाइज भी किए, या फिर आपको कोई एक्सप्लॉयट भी किए, बट फाइनली आप खुद के लिए बोलना स्टार्ट कर रहे हो। नाउ नित्या काली मतलब क्या है कि जब आपको एक सच पता चल रहा है किसी कनेक्शंस का, तो हो सकता है कि आपको एक कड़वा सच पता चला है कि शायद आप ही ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे थे, उस तरफ से कुछ नहीं आ रहा था, या फिर
सब सेपरेशंस था, नो कांटेक्ट था, जो भी था, बट एक काइंड ऑफ आपको एक उम्मीद है कि अगर आना है तो आप आओ, मैं कोशिश नहीं करूँगा। सो आप बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा हिंट दे रहे थे, बट आज आप शायद बहुत रो के कुछ डिसीजंस ले रहे हो कि नहीं, आज के बाद नहीं। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई रिजेक्ट किया है या फिर आप रिजेक्टेड फील किए हो या फिर पूरे दिन बहुत लोनली महसूस किए हो, तो आप उस तरीके से वनरेबल नहीं रहोगे, खुद को कुछ प्रॉमिस कर रहे हो कि उस तरीके से गिड़गिड़ाओगे नहीं, उस तरीके से भीख नहीं मांगोगे या फिर किसी के सामने लौट के नहीं जाओगे, किसी को लौट के मैसेज नहीं करोगे, आप अपना काम करोगे, आप अपना काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। एंड एट द सेम टाइम इनर हीलिंग, लाइक आप बाहर के फाउंडेशंस के नहीं बल्कि अंदर के फाउंडेशंस के ऊपर फोकस कर रहे हो कि आप कौन हो, आप कैसे हो, आप क्या पसंद करते हो, आप क्या नहीं पसंद करते हो। आई थिंक आपका एक आदत था कि अपना प्यार को दूसरों के आंखों के अंदर देखना, बट आई थिंक वो चीज़ आप भूल जा रहे हो। आई थिंक आप सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हो। सो काली नित्या मतलब क्या है कि सैक्रिफाइस बोलो या फिर एडजस्टमेंट, बट आप सीख रहे हो कि कुछ चीज़ आपके लिए नहीं बना है, सो बेफालतू में उस पर आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। सो किसी चीज़ से आप बाहर आ रहे हो एंड एट द सेम टाइम एक न्यू साइकिल पे जा रहे हो सकता है कि एक सिंगलहुड को आप एंजॉय कर रहे हो, हैप्पीली एक्सेप्ट कर रहे हो कि येस यू आर सिंगल, बट दिस इज़ अ हाई टाइम टू नो योर सेल्फ। लाइक अभी आप कॉन्शियसली रिलेशनशिप की तरफ नहीं जा रहे हो सकता है डेटिंग वेबसाइट से आप बाहर आ रहे हो या फिर डिटॉक्सीफाई कर रहे हो सोशल मीडिया से, बाहर के कनेक्शंस को आप कट ऑफ कर रहे हो, कोई ग्रुप से बाहर आ रहे हो, कोई फ्रेंड ग्रुप को कट ऑफ किए हो, ब्लॉक किए हो, किसी को कंप्लीटली इग्नोर किए हो, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि आपके सोल वैल्यू के साथ किसी और के सोल वैल्यू मैच नहीं कर रहे हैं। आप खुद को बहुत लो लेवल पे लेके आए किसी के साथ मैच करने के लिए, उसके बाद आपको पता चल रहा है कि नहीं, ये एक सुपरफिशियल कनेक्शंस है, या फिर कोई कनेक्शंस को आप उसको आपको पता चल रहा है कि एक सिंपली सुपरफिशियल कनेक्शंस है, इसके ऊपर फोकस करना मतलब बेकार है। सो आई थिंक यू आर नाउ मूविंग ऑन टू अ न्यू चैप्टर, यू आर मूविंग ऑन टू अ न्यू लाइफ, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप अपना वैल्यू को बढ़ा रहे हो। सो जो लोग आपको रिजेक्ट किए थे, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, या फिर जो लोग आपको नो बोले थे, वही लोग आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, वही लोग अब वापस आएंगे, बट उस टाइम पे उन लोगों को सेम टाइप ऑफ रिजेक्शंस मिलेंगे। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि सेपरेटेड हस्बैंड शायद इस टाइम पे वापस इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उसको वैल्यू समझ में आ रहे हैं कि कितना प्यार आप करते थे। यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि थर्ड पार्टी को भी आपके पर्सन छोड़े हैं। कोई पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफ में आने के लिए, बट द मैसेज इज इट इज़ टू लेट। किसी पर्सन के लिए बहुत लेट हो गया है। सो आई थिंक ये टाइम पे माँ आपको इतना स्ट्रांग बना रहे हैं कि कोई भी अगर आ रहे हैं ना, तो आपको पता चल रहा है कि इनका मकसद क्या है, सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी, या फिर आपको पता चल रहा है कि आखिर में आपको क्या चाहिए, फ्रीडम या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज़। आई थिंक इस दो चीज़ में आप फ़र्क ढूंढ पा रहे हो कि इतना ज़्यादा बोल रहे, इतना ज़्यादा मीठा मीठा बोल रहे, इसका एक ही मकसद हो सकता है, या तो फिजिकल इंटीमेसी या फिर मुझसे मेरे को यूटिलाइज करके कुछ इनको मिलने वाला है। आई थिंक कुछ कड़वा सच, इसीलिए आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसीलिए आप खुद को उतना अवेलेबल नहीं बना रहे हो। सो पहले शायद आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे किसी के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा सेल्फलेस थे, और अभी आप कंप्लीटली कॉन्शियसली किसी से विड्रॉ कर रहे हो। दिस इज़ अ ग्रेट साइन। माँ आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। येस, तकलीफ होंगे, बहुत ज़्यादा पेन भी आपको महसूस आप करोगे, रोगे, बट आखिर में जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। किसी को आपका वैल्यू समझनी चाहिए, तो फिर वो फ्यूचर में जाके ऐसा काम नहीं करेंगे। तो कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, बट आप इतना स्ट्रांग हो रहे हो कि उनके माइंड पे भी ये चीज़ आ रही है कि देखिए आप बहुत सॉर्टेड हो गए हो, आप ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप पूरे दिन लोनली थे। ऐसा हो सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप पूरे दिन लोनली थे, आपको पता चल रहा है कि रिलेशनशिप में रह के भी आप लोनली हो, या फिर सेपरेशंस के दिन ज़्यादा हो गए जितना दिन आप नहीं मिले थे। लाइक आप बात जितना किए थे उससे ज़्यादा सेपरेशन हो गया। आई थिंक कुछ ऐसे चीज़ जो आपके साथ वर्क नहीं कर रहे थे, उस चीज़ को आप लेट गो कर रहे हो, क्योंकि आप सबक नहीं सिखा रहे हो, आप सिर्फ अपना वैल्यू को समझा रहे हो कि आप कितना वैल्यूएबल हो, इस चीज़ को समझा दे रहे हो। लेट्स सी
लास्ट कार्ड आपके लिए क्या है? जय माता दी। वाओ, कालिका तंत्रिका। ना काली तंत्रिका का मतलब क्या है? फेमिनाइन प्रिंसिपल। ओके, आप फेमिनाइन प्रिंसिपल को हाई रख रहे हो, यानी कि नर्चरिंग बन रहे हो, इंट्यूटिव बन रहे हो, हेल्पफुल बन रहे हो, बट एट द सेम टाइम प्रेशर में नहीं आ रहे हो। ओके, आप माइंड को स्पेस दे रहे हो, खुद को स्पेस दे रहे हो कि बढ़ने के लिए। आप खुद को एक डाइकोटमी के अंदर नहीं लेके आ रहे हो, आप खुद को प्रेशर नहीं क्रिएट कर रहे हो। सो जो भी इमोशनल प्रेशर था, उस प्रेशर को आप रिलीज कर रहे हो इन द फ्यूचर में। मैं देख सकता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन प्रिंसिपल लेके आगे बढ़ रहे हो, सो इसीलिए आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे। मेरे ख्याल से कोई फ्रेंडली जेस्चर लेके आ रहे हैं जो आपके सामने कंप्लीटली सरेंडर करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। एंड इन द फ्यूचर मैं देख सकता हूँ कि जो पर्सन आपके ऊपर उंगली उठा रहे थे या फिर जो पर्सन आपको गलत साबित करने में लगे थे, किसी के फैमिली शायद बहुत ज़्यादा गलत साबित करने में लगे थे, आई थिंक वही लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि पता चल रहा है कि आप ऑनेस्ट थे एंड पता चल रहा है कि आप जो जो बात बोल रहे थे रिलेशनशिप को बचाने के लिए, आप फ्रॉम योर हार्ट बोल रहे थे। आई थिंक कोई आपको सीरियसली नहीं ले रहे थे, तो अभी उनको रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि कितना सीरियस आप बात किए थे। आई थिंक आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ फिर से साबित हो गया है। आप किसी को कोई प्रेडिक्ट किए थे और वही प्रेडिक्शंस आ रहे हैं। सो मेरे ख्याल से क्या है कि एज अ डिवाइन फेमिनाइन आपने हमेशा मदद किए हो, आपने हमेशा अपना वार्म साइड को दिखाए हो, आपने हमेशा अपना स्वीट साइड को ही दिखाए हो, बट नाउ माँ आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल दे रहे हैं। ये आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। ये इन द लॉन्ग रन मैं देख सकता हूँ कि आप कंट्रोल फ्रीक नहीं हो रहे हो, बट आप उतना ही करोगे जो आपके सोल, जिस तरीके से सोल आपको गाइड करेंगे आप वही सुनेंगे। लाइक पहले आप क्या करते थे कि खुद के काम को इग्नोर करते थे, सामने वाले पर्सन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, या फिर पहले आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल होकर सोच रहे थे, या फिर अपना मान रहे थे, अपने बॉडी के एक पार्ट मान रहे थे अपने लव को। और अभी आप नहीं देखेंगे, आप अब अभी देखेंगे क्या वो सरेंडर कर रहे हैं, क्या वो सेल्फलेस है, क्या वो अनकंडीशनल है, क्या वो आपके टाइम को वैल्यू देते हैं, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, क्या वो एफर्ट्स देते हैं। ये सब चीज़ आप नोटिस पे रखेंगे। एंड मैं देख सकता हूँ कि ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, तो अगर आप दो पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, सो फाइनली आप एक पर्सन को चूज़ कर रहे हो। मेरे ख्याल से कोई स्पेल वर्क या फिर मैनिफेस्टेशंस ये प्रे कर रहे थे आप किसी पर्सन को लौट आने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उस पर क्या हो रहा था, मैनिफेस्टेशंस वर्क नहीं कर रहा था। और अभी आप क्या किए हो, आप कंप्लीट सरेंडर किए हो। अभी आप वो कंस्टेंट थॉट पे नहीं हो कि ये कब आएंगे कब आएंगे, ये सब थॉट पे नहीं हो, आप कंप्लीटली सरेंडर किए हो और आप फ्री हो गए हो, और वही चीज़ मदद करे। तो कोई रिकन्सिलिएशंस के लिए अगर आप माँ से कोई मदद मांग रहे हो और आप सरेंडर किए हो कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो पर्सन आपके लिए सूटेबल है तो है, अगर ऐसे कम्युनिकेट अगर आप किए हो तो डेफिनेटली माँ ने आपके कुछ विश को ग्रांट किए हैं। बट अगर आप एक पर्टिकुलर पर्सन को मांग रहे हो माँ से कि मेरे को दे दो, आज के अंदर मैसेज दे दीजिए, ऐसे अगर आपका सोच है तो माँ आपके लिए मैसेज है कि काली को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। शायद गलत टाइम पे अगर ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे तो ये कनेक्शन ही बिगड़ जाएगा। सो बेटर यही होगा कि अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को थोड़ा सा वक्त दो, थोड़ा सा टाइम दो। अभी आपको कोई एक्सट्रीम डिसीजंस नहीं लेनी है, ना ही आपको पॉजिटिव होके एकदम कमिटेड हो जानी है, ना ही आपको नेगेटिव होके कट ऑफ करनी है। कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा और माँ को सहायता करने का मौका देना होगा। लाइक माँ आपको तुरंत कुछ चीज़ नहीं दे सकते। हर सोल का एक टाइमिंग होता है और वही उसको हम कहते हैं काल। ओके, काल मतलब क्या है कि समय। सो माँ आपको बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप अगर सेपरेटेड हो या फिर नो कांटेक्ट पे हो या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे बात हो रहा है, कंपैटिबिलिटी इशू है, इस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा, थोड़ा सा टाइम देना होगा, थोड़ा सा अपने आप रिलेशनशिप को ग्रो करना होगा और करने देना होगा। ओके, सो कोई कंट्रोल इशू अगर है कि लाइक कब वो कमिटमेंट देंगे, क्या वो शादी करेंगे, क्या वो सच में मेरे को प्यार करते हैं, ये वाले अगर आपका पॉइंट है तो प्लीज़ इस पॉइंट को हटा दीजिए। एंड लिटरली आप
एक ऐसा पथ को चूज कीजिए जो पथ आपके लिए है, जो पथ आपके लिए वो पथ बनाए। लाइक मैं ऐसा देख रहा हूं कि अगर लोग जिस तरीके से रिलेशनशिप को मानते हैं, जिस तरीके से रिलेशनशिप को आइडियल रिलेशनशिप बोलते हैं, वो पथ आपके लिए सूटेबल नहीं है। आप एक यूनिक पर्सन हो, आपके लिए तंत्र एक विद्या सिर्फ नहीं है, आपके लिए वो एक घर है। ओके, सो यहाँ पे आपके जो साइकिक एबिलिटीज़ है, अपने साइकिक एबिलिटीज़ से आप अपना कार्मिक बैगेजेस को हटाओ और एक प्रॉपर क्लैरिटी को देखो और आगे बढ़ो। सो माँ आपको क्या बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं कि प्यार मोहब्बत का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपके लाइफ पे एप्लीकेबल नहीं है। एट द सेम टाइम अगर आप मांग रहे हो कोई चीज़ तो उसका आंसर है कि टाइम दो, अपने आप चीज़ें हो जाएगा, और जब होगा तो तब आपको ये रियलाइजेशंस होगा कि ये हो रहा है तंत्र की वजह से। सो काली तंत्र मतलब डोंट ट्राई टू कैप्चर टाइम, डोंट ट्राई टू कंट्रोल टाइम, रादर लेट यूनिवर्स फुलफिल योर विश नेचुरली। सो नेचुरली चीज़ों को होने दीजिए। नेचुरल प्रोसेस में रिकन्सिलिएशंस भी होगा, नेचुरल प्रोसेस में शादी भी होगा, हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट भी मिलेगा, बट डू नॉट ट्राई टू रश इन टू अ कंक्लूशंस। बहुत जल्दी मतलब जल्दबाजी मत कीजिए रिलेशनशिप में। आई थिंक यही था मैसेज। आई होप ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट किए। अगर रेजोनेट किए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस पर लिख दीजिएगा जय माँ काली तंत्रिका। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग कीजिए टैरो अनिर्बन, एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। मैं मिल रहा हूँ कल अर्ली मॉर्निंग मैसेजेस के साथ। बाय बाय।